अखाड़ा में आज सबसे पहले बात बारिश की। वर्षा का मौसम है और आसमान से बादलों ने कहर बरपाया है जमीन पर। दिल्ली समेत करीब आधे हिंदुस्तान में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर चट्टानें खिसकने की वजह से मुसीबत बढ़ गई है तो मैदानी इलाकों में नदियां उफान मार रही हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से ब्यास नदी में उफान है। वहां से जो तस्वीर सामने आई वो डरावनी है। तस्वीरों में नदी का पानी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता दिखाई दिया। हालात ऐसे हो गए कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। मंडी में देखते ही देखते एक घर सैलाब में बह गया। कुल्लू में ट्रक और मंडी में कार तिनके की तरह बहते हुए दिखाई दिए। वहीं मंडी में ही एक पुल सैलाब में बह गया। कुल्लू में उफनती नदी में कुछ लोग फंस गए, जिसके बाद उनका रेस्क्यू किया गया। शिमला में तो पावर स्टेशन में ही पानी घुस गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश आफत बनी हुई है। 10 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। नदियों में उफान है। मनाली में ब्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है, जहां नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बना एक मकान भरभराकर गिर गया। प्रकृति के इतने निकट जो मकान बनाया गया, पानी के तेज बहाव की वजह से देखिए कैसे भरभरा कर वो गिर गया। क्या इतने नदी के इतने पास इस इतने बड़े मकान को बनाने की उनके पास लीगल परमिशन थी? ये सब बातें बाद में आएंगी, लेकिन जान माल का नुकसान तो देखिए। पूरा मकान, 3 मंजिला मकान और इतना बड़ा मकान भरभरा कर तिनके की तरह गिर गया पानी के इस बहाव में, उफनती नदी के में। ये मनाली हिमाचल प्रदेश से तस्वीरें आ रही हैं। देखिए ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड, और उसके ऊपर छत पर भी सोलर पैनल लगाया हुआ है लग रहा है। और ये सब कुछ एक साथ ही गिर गया पानी के बहाव की वजह से। टंकी और सब कुछ ऐसा सीमेंट कंक्रीट का नहीं, तिनकों का बना हुआ मकान दिख रहा है जिस तरह से ये भरभरा कर गिरा है। अंकिता इस वक्त मंडी से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। अंकिता, आप कहां पर हैं? आपके आसपास भीड़ दिखाई दे रही है, क्या रास्ता जाम हो गया है? कहां पर हैं आप? आनंद, जिस मंडी की आप बात कर रहे थे जहां पर पुल बह गया, कहीं घर धराशायी हो गए, उसी मंडी में हम मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना आशियाना छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। और देखिए किस तरीके से ये कॉमन एरिया है जहां पर इनका सामान रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिस्तर यहाँ पर रखे हैं, कंबल रखे हैं, फ्रिज यहाँ पर रखा हुआ है और लोग यहाँ पर रात बिताने को मजबूर हैं। और यहाँ के लोगों से जब आनंद हमने बात की तो वो रोने लगे और कहने लगे कि वर्षों की जो हमारी कमाई है वो चल गई। यहाँ पर लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं। ये बच्चे हमारे छोटे छोटे दूध से भी बैठे हैं, रात की रोटी भी नहीं इन्होंने खाई, बिना रोटी से बिना घर से बैठे। हमारी कोई भी सरकार मदद बता रही, कुछ भी कर रहा हमारे। आपका घर बह गया है? हाँ जी बह गया मेरा घर। यहाँ पे कितने लोग के घर बहे हैं? यहाँ जी हमारे अभी लगभग 15 मकान चले गए हैं, बाकी की सुविधा हो रही है। कब हुआ ये? कब हुआ? कल जी, कल रात, कल। ठीक है, इधर और भी तस्वीरें आनंद हम आपको दिखाते जाते हैं, क्योंकि बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और ऐसे में जो मूसलाधार बारिश है, ये आफत है, ये कम होने का नाम नहीं ले रही है। और देखिए ये लोग कुछ दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये खाने पीने की जो व्यवस्था है वो कितने लोगों के लिए काफी साबित होगी, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि एक के बाद एक घर धराशायी हो रहे हैं और ऐसे में जो ये मुसीबत है वो और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। कहीं हमने देखा कि ब्रिज धराशायी हो गए, कनेक्टिविटी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, इंटरनेट ठप पड़े हैं, खाने को मोहताज है, दाने दाने को लोग मोहताज है। सबसे बड़ी बात यह कि पीने के पानी तक को मोहताज है। और वो इसलिए मोहताज है क्योंकि जो बावड़ियां होती हैं पहाड़ी इलाकों में, बावड़ियों के जरिए पानी पिया जाता है, वहां पर पीने के पानी को एकत्र किया जाता है। लेकिन अब उन बावड़ियों में भी जो ये व्यास नदी जो यहाँ पर अपने उफान पर आप देख रहे हैं और ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उफान पर है और बावड़ियों में ये ब्यास नदी का पानी घुस गया है, यानी कि पानी दूषित हो चला है। और ऐसे में पीने का पानी जो है वो भी नहीं बचा है। और वो जो घर आप देख रहे हैं, देखिए तस्वीरों में हम आपको आनंद दिखा रहे हैं कि इस घर को देखिए किस तरीके से ये पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। और इसके ठीक बगल में अगर हम यहाँ से दिखाएं आपको इस तरफ से, देखिए अगर आप देख पाएंगे ठीक बगल का इलाका, बिल्कुल जो ठीक बगल में घर बना हुआ था वो बिल्कुल धराशायी हो चुका है, वो पानी के साथ बह गया है। और कई लोग ऐसे थे जो सो रहे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था। कम से कम 15 से 20 फुट ज्यादा पानी का लेवल बढ़ गया है। और आप जैसा कह रही हैं करीब 15 घर वहां पर बह गए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप और आपके विजय बाकी सबके साथ सुरक्षित रहें। खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, देखिए सब कुछ वहां हो गया और कोई मदद नहीं मिल रही, ये वहां के स्थानीय कह रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरस रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक और दृश्य सामने आया है। ये वीडियो सामने आया है जिसमें पूरा का पूरा घर सैलाब में बह गया। सोचिए वो मंजर कैसा रहा होगा जब अचानक सैलाब आया और घर को बहा ले गया। इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ के कैसे हालात पैदा हो रहे हैं। और ये ऐसा है कि ऊपरी इलाकों में पानी में बहुत ज़्यादा, या तो वहाँ पर बादल फटा है जिसकी वजह से पानी का जल स्तर अचानक इतना बह गया। आप देखिए सड़कों के बीच से नदी लेकर के जा रही है, जो कुछ उसके सामने आ रहा है सब कुछ लेकर के जा रही है। आप देख रहे हैं कितना मलबा उसमें बह रहा है, मिट्टी समेत, लकड़ी है, ईंट है, लोहा, सीमेंट, ये सब कुछ, इसके भी बने हुए पुर्जे, सब कुछ इस पानी में बहकर जा रहे हैं। आप देखिए कैसा मंजर है, ये दिल दहलाने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला। देखिए सब कुछ अपने साथ में लेकर के जा रहा है और पानी का बहाव इतना तेज कि ये सब छोटी चीजें नहीं है, भारी भरकम चीजें हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज कि सबको तिनकों की तरह लेकर के जा रहा है। और इन सब घरों में देखिए कितनी दहशत होगी। लोग यहाँ पर हैं, इनको क्या इनकी क्या सेफ्टी और इनको क्या भरोसा कि कब इनके घर की बारी हो। रातों की नींद उड़ गई है इनकी। आप देखिए पूरा ट्रक ये गाड़ी लेकर के जा रही है। पानी का बहाव देखिए कितना तेज है और इस नदी में जितना बहाव है, जितना फ्लो आप देख रहे हैं, आप बाकी मौसम में बारिश के बाद जब आप जाएंगे आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। आप देखिए कैसे तिनके की तरह गाड़ी और ट्रक को लेकर जा रहा है पानी का। ये कुल्लू के दृश्य है, ये कुल्लू से दृश्य है। हिमाचल के सारे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट है क्योंकि बारिश इतनी तेज हो रही है। आप देखिए पानी का बहाव कितना तेज है और ट्रक चली गई, गाड़ी भी बह के निकल गई। और आप वॉल्यूम ऑफ वाटर देखिए ना कितना ज्यादा है और कम से कम 15 से 20 फुट पानी का स्तर ऊपर, जल स्तर ऊपर बढ़ गया है। और वॉल्यूम देखिए, तेज बहाव से, पहाड़ियों से जितनी तेज मात्रा में पानी आ रहा है, बाप रे। अब आपको मंडी से आई एक और तस्वीर दिखाते हैं। मंडी के थुनाग इलाके में जब सैलाब आया तो चीख पुकार मच गई। सैलाब इतनी तेजी से आया कि लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। घरों के आगे से दरिया बहने लगा और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए घर की छत पर शिफ्ट होना पड़ा। ये वो दृश्य देखिए। एक बार पानी का बहाव, जलस्तर कम होगा तो इन पूरी सड़कों पर सिर्फ मलबा ही मलबा दिखेगा। इसको साफ करने में दिनों लग जाएंगे। देखिए किस तेजी से ये मलबा निकल के गया है। ये सड़क है, मैं आपको बता रहा हूँ, सड़क है जहाँ से पानी इस तरह से मलबे को लेकर के जा रहा है। और फिर जैसे ही पानी का बहाव रुकेगा, ये मलबा वहाँ जमेगा। ये सारी सड़कों को, इसको साफ करने में दिनों लग जाएंगे। उधर मंडी में ब्यास नदी में आए सैलाब में कई लोग फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित निकाल लिया। ये देर रात की तस्वीरें हैं। देखिए एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को जो बचाने के लिए रस्सी का सहारा लिया, जिसके दोनों सिरे को नदी के दोनों तरफ बांधा गया और पुली और विंच मैकेनिज्म का प्रयोग कर एक एक कर पूरी रात एनडीआरएफ की टीम लगी रही। लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित बचाकर तट पर लाने की कोशिश। देखिए एक तट से दूसरे तट की तरफ, और नीचे पानी का बहाव देखिए। पानी का बहाव इतना तेज, भयावह है और वो जो शोर आ रहा है पानी का, उसी को आप सोचिए कि कैसे कोई व्यक्ति अपने आप को संभाल पाएगा और इतना साहस जुटा पाएगा कि बचा रहे, टिका रहे। एनडीआरएफ की टीम को सलाम। अंकिता इस वक्त मंडी से हमारे साथ लाइव है। अंकिता, आप उन लोगों के साथ हैं जिनके घर बह गए हैं, वो लोग सब सुरक्षित एक जगह पहुंच गए। ब्यास नदी में कितना पानी ऊपर उठा है और वहां का लोकल अपडेट क्या है कि अब भी कंटिन्यूअस बारिश हो रही है? लगातार बारिश हो रही है आनंद, और ऐसे में आपको बताएं कि जो बारिश है यहाँ पर और ज्यादा दिनों तक होती रही और 10 दिनों तक के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और 10 जिलों में जारी किया गया है। और ऐसे में मंडी सबसे संवेदनशील इलाका माना जा रहा है कुल्लू के बाद। और ऐसे में जो लोगों की अगर बात करें तो लोग देखें जहां तहां शरण लिए हुए हैं और प्रशासन की ओर से हालांकि वादे किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि इन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले मंडी जिले की एसएसपी सौम्या यहाँ पर पहुंची थी, उनसे भी हमने बातचीत की थी और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि उनकी प्राथमिकता है पहले लोगों को रेस्क्यू करना,
क्योंकि नदी नालों के किनारे जिस तरीके से घर ढहे हैं, ऐसे में लगातार सायरन के साथ ये बात भी लगातार कही जा रही थी, अनाउंसमेंट इस बात की भी हो रही थी कि जल्द से जल्द इस इलाके को खाली कर दिया जाए। यानी कि ये जो तमाम लोग इन घरों में रह रहे हैं, इन्हें भी जल्द ही खाली करा दिया जाएगा, क्योंकि ये जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और सायरन में ये बात भी कही जा रही थी बार बार कि नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा, क्योंकि पंडोह डैम के जो 4 गेट हैं वो चारों के चारों गेट खोल दिए गए हैं और पहाड़ी इलाकों से जो बारिश है वो लगातार होती जा रही है। और यही बारिश बहते हुए इधर इस वक्त आप नदी से कितने फुट ऊपर हैं? इस वक्त आप नदी से कितने फुट ऊपर हैं अंकिता? इस वक्त आप नदी से महज अभी देखिए जहां मौजूद है आनंद, ये तो कम से कम 15 फीट की ऊंचाई होगी, लेकिन इसके नीचे भी घर हैं और जो नीचे घर हैं उनकी ऊंचाई महज 5 से 10 फीट की है और उसके बावजूद लोग वहां पर रह रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वहां पर सिर्फ देखने के लिए जाते हैं, जो अड़ोस पड़ोस के घर, रिश्तेदारों के घर हैं, वहां पर जाकर शिफ्ट हो गए हैं। मजबूरन शिफ्ट होना ही होगा, क्योंकि न जाने कब एक बड़ी सी लहर आए और न जाने कब उनका पूरा आशियाना, उनके जो तमाम अपने हैं, उन्हें अपने साथ बहाकर लेकर चला जाए। ये डर आनंद लगातार सताता जा रहा है। देखिए बहुत ही क्लोज गैप है, 5 से 10 फीट बहुत ज्यादा नहीं होता और ऐसे में ये जो लहरें हैं जब वो उफान मारती हैं तो 15-15 फीट तक एक आम लहर उफान मारती है। और जब लगातार देख रहे हैं ये प्रचंड आवेग इतना ज्यादा है कि एक एक बार में जब पूरी लहर एक साथ आती है तो 20-20 फीट की ऊंचाई पर होती है। यानी कि कभी भी अगर बारिश का यहाँ पर प्रवाह जो है वो बढ़ा तो ये आसपास के जो घर हैं वो भी बहने में देरी नहीं लगेगी। और यही वजह के जो तमाम यहाँ पर लोग हैं वो परेशान हैं। और ये नदी के बहाव में ये सारे घर बने हुए हैं, ये सारे घर नदी के रास्ते में आते हैं, नदी के बहाव में आते हैं। और जैसा आपने कहा, अचानक से अगर जल स्तर बढ़ गया तो फिर ये सारे घर बहा ले जाएगा। वहां के लोकल एसएसपी का कहना है कि आप घर खाली करें, लेकिन कोई अपनी मेहनत से बनाए हुए घर को, जहां पर आपने अपनी जीवन भर की पूंजी लगा दी, उस घर को बनाने में अपने आशियाना को छोड़ के कैसे चला जाए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ब्यास नदी जमकर तबाही मचा रही है। ब्यास नदी में आई बाढ़ की वजह से एक घर में कई लोग फंस गए हैं, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बचा लिया। ये वो तस्वीरें हैं, ड्रामेटिक रेस्क्यू की तस्वीरें हैं। एनडीआरएफ की टीम छत पर से नीचे उतरकर फिर इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि आसपास से पानी का बहाव इतना तेज कि कदम रखे तो कहाँ। आप तस्वीरों से ही देख सकते हैं कि टीम ने जान जोखिम में डालकर, एनडीआरएफ की टीम ने जान जोखिम में डालकर लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की है। देखिए छत के ऊपर से विंच तैयार लगाया गया और फिर एक एक करके लोगों को उसके जरिए, उस रस्सी के जरिए और पुली का प्रयोग कर कर खींच लिया गया और तट पर ले जाया गया। पर आप नीचे पानी का बहाव देख सकते हैं, उफनती नदी, कितना तेज बहाव और जोखिम भरा काम एनडीआरएफ का। हिमाचल प्रदेश का मंडी इलाका भी बारिश की चपेट में है। यहाँ भारी बारिश के चलते एक पुल बह गया। तेज बारिश की वजह से बाढ़ आ गई और पुल कागज की नाव की तरह बह गया। वीडियो में आप लोगों को कहते हुए सुन सकते हैं, गया गया गया। ये पुल वॉकवे पुल था और सॉलिड लोखंड का बना हुआ पुल आप देख रहे हैं। कम से कम 5-6 हज़ार किलो से ज़्यादा इसका वज़न होगा। 5 से 10 टन का वज़न इसका कम से कम होगा, मैं अंदाज़न कह रहा हूँ। और उसको देखिए तिनके की तरह पानी ले गया। आप देखिए इन तस्वीरों को, आप ये वॉकवे ब्रिज देख रहे हैं। एक टाइम पे कम से कम इस पर 100 लोग खड़े हो सकते हैं। इतना भारी भरकम ये है, कम से कम 10 टन का होगा, उससे ज़्यादा भी इसका वजन हो सकता है। लेकिन देखिए पानी का बहाव, जलस्तर इसको तिनके की तरह बहा ले गया। ऐसा भी नहीं कि वो वहाँ गिर कर वहीं जम गया और पानी वहाँ से बह रहा है, वो अपने साथ नदी बहा कर ले के चली गई। 10 टन भारी इस पुलिये को अपने साथ तिनके की तरह बहा के ले गई। आप सोच सकते हैं कि पानी में उफान कितना है और पानी में जल, और इस नदी में जल कितना छोड़ा गया है, बहाव कितना तेज है। देखिए पूरी तरह से डूब गया और आगे जाकर कहीं पर जाकर इसके ये पूरी तरह से मिलेगा। आगे जाके पुल कम से कम 1-2 किलोमीटर आगे जाकर के कहीं रुका होगा और जलस्तर नीचे होगा, तब पता लगेगा कि डैमेज कितना हुआ है। अब आपको बताते हैं कि हिमाचल में किन जिलों में रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट शिमला में है, साथ ही रेड अलर्ट चंबा में है, रेड अलर्ट और भी जगह है, कुल्लू में है। रेड अलर्ट अगर आप देखें मंडी है, मंडी को सबसे संवेदनशील जगह बताई जा रही है। कुल्लू के साथ साथ कांगड़ा में भी अब रेड अलर्ट है। तो अधिकांश जिलों में अगर आप देखें तो रेड अलर्ट ही है। हमीरपुर में भी रेड अलर्ट है, हमीरपुर में रेड अलर्ट है और उसके साथ ही सोलन में भी रेड अलर्ट है। और देखिए
रेड अलर्ट ऊना में भी है, रेड अलर्ट ऊना में भी है। फिलहाल चलते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं। इतनी बारिश हुई है हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, चंडीगढ़ में, पंजाब में, आसपास के चारों तरफ से एरियाज़ में से खबरें आ रही हैं और जाहिर तौर पे लोग काफ़ी परेशान हैं और ये एक ऐसा मौका है जिसमें हम सबको मिलके एक दूसरे की मदद करनी है। ये मौका फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है कि इसने ऐसे क्यों नहीं किया, उसने ऐसे क्यों नहीं किया। मैं समझता हूँ